बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आज दोपहर में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपसे कहा था कि एक 15-20 मिनट की वीडियो के आसपास हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक उसमें मैंने पूरी तरीके से समझा दिया था कि वो बच्चे जो शहर पढ़ने के लिए अपने गांव कस्बे को छोड़कर यहाँ आ जाते हैं, लेकिन उनकी सक्सेसफुल जो रेशियो है वो बहुत कम है। यहाँ से इतना पैसा खर्च होने के बाद भी वो स्टूडेंट्स कामयाब क्यों नहीं होते, उनके पीछे के कारण क्या है? क्या उसमें पेरेंट्स की मेहनत कम रही या फिर स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसे चीज़ें अपना ली जो उनको नहीं अपनानी चाहिए थी? दरअसल ये जो फैसला होता है बाहर पढ़ने का, इसमें लगभग सारा का सारा जो फैसला होता है वो खुद स्टूडेंट का होता है। क्योंकि हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, दरअसल उन्हें ज़्यादा मालूम नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ की जो एजुकेशन जो लेवल है वो बहुत लो है। तो और फिर जो पेरेंट्स है वो ज़्यादा कुछ जानकारी भी रखते नहीं है। उनका सिर्फ ये काम होता है कि वो बच्चे को पढ़ाने के लिए जो उनका खर्चा है वो उठाते हैं। दरअसल जैसे ही 10th 11th 12th के बाद बच्चा बाहर पढ़ने के काबिल होता है तो वो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन तलाश करके खुद के लिए शहर भी खुद ही चूज करता है और कॉलेज भी खुद ही चूज करता है। इसमें ज़्यादा रोल पेरेंट्स का नहीं होता, वो खुद ही सारे के सारे फैसले लेता है और सिर्फ पेरेंट्स का रोल होता है कि उनको सहारा देना। अब इस बीच जैसे ही बच्चा शहर के लिए रवाना होता है, माँ बाप बड़ी दुआओं के साथ, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ उसको रवाना करते हैं और रवाना करने के बाद उससे कुछ नसीहतें भी देते हैं। बच्चा वहाँ तक वो नसीहतें जब तक वो शहर नहीं आता अपने जहन में रखता है। और ये भी होता है कि बच्चे के दिमाग में बहुत उस वक्त तक, जब तक वो शहर में आता नहीं है, तब तक वो नसीहतें वो खुद बहुत चार्ज अप होता है और वो खुद मोटिवेट होता है कि मुझे शहर जाकर बहुत कुछ करना है, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना है, समाज का नाम रोशन करना, और जो मैं कुछ बनना चाहता हूँ वो उस मुकाम तक मुझे पहुँचना है। तो यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, पैसे इन्वेस्ट करने में वो बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा, और वहाँ के आसपास का माहौल बहुत कुछ अच्छा होता है कि पड़ोसी भी खुशी, उनके अंदर भी खुशी होती है कि चलो हमारे पड़ोस में से एक लड़का बाहर पढ़ने के लिए गया। लेकिन जैसे ही बच्चा शहर आता है, एडमिशन उसको मिल जाता है, जब यहाँ आकर जो यहाँ की आबो हवा है, कॉलेज की आबो हवा हो गई, शहर की आबो हवा हो गई, यहाँ के जो माहौल हो गया, तो वो कुछ चीज़ें उसके समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बहुत सिंपल परिवेश से उठकर आया, बहुत सादा सीधे से सिंपल लोगों के बीच में से आया। जब वो यहाँ के इन्वायरमेंट को, माहौल को देखता है तो वो उसको वो हालात मजबूर कर देते हैं। वो जो सिचुएशन यहाँ वो देखता है वो इस आबो हया को बर्दाश्त नहीं कर पाता और यहाँ आकर वो उसको अपनाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो ऐसे लड़कों के संपर्क में आता है जो यहाँ लोकल के होते हैं, या फिर उन बच्चों के संपर्क में आता है जो इस परिवेश से बहुत कुछ सीख गए होते हैं। तो होना क्या चाहिए कि उस बच्चे को वो जो नसीहतें थी पेरेंट्स ने दी थी और जो खुद वो मोटिवेटेड था उसी को लेकर आगे बढ़ता, लेकिन वो क्या करता है कि उस शहर की आबो हवा में खो जाता है और आप खुद को भी वैसा ही बना रहा होता है। अब उस बच्चे को चाहिए कि जो यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, यहाँ क्या है कि जो इनकम के सोर्सेज हैं लोगों के पास अच्छे हैं, इसलिए वो इस तरह के कपड़े, इस तरह के रहन सहन और इस तरीके के अपने शौक मौज पूरा कर रहे हैं। लेकिन उस बच्चे जो गांव से शहर पढ़ना है, उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स के पास इतना कुछ खास इनकम के जरिए है नहीं, मैं एक गरीब फैमिली से या फिर मिडिल जो इनकम है वाली फैमिली उससे बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ों से दूर रहना है और मुझे इन सब में नहीं शामिल होना। लेकिन वो बच्चा इस आबो हया में इसलिए खो जाता क्योंकि उसको समझाने वाला कोई नहीं होता। और हमारे पेरेंट्स की सबसे बड़ी कमी जो मुझे दिखती है वो ये है कि हम सिर्फ जब तक वो वहाँ से रवाना नहीं होता तब तक उसकी परवाह कर दे, लेकिन जैसे ही शहर में यहाँ वो शिफ्ट हो जाता उसके बाद हमने उसकी परवाह करना छोड़ दी। ये बहुत गलत है। पेरेंट्स को लगातार अपडेट लेनी चाहिए। और मैंने
ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो महीने डेढ़ महीने तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, सिर्फ हाँ ठीक है दुआ सलाम कर ली उसके बाद जो है। लेकिन असल जो काम है पेरेंट्स का वो ये है कि उसकी पूरी की पूरी जो सिलेबस है, पूरा जो इसका कॉलेज टाइम है, कितना वो स्टडी पे ध्यान दे रहा है, कितने आवर्स की वो स्टडी करता है, क्या वो लाइब्रेरी में टाइम कितना है। तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बिल्कुल परवाह छोड़ और सारे का सारा खुद बच्चे को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। तो अब वो बच्चा जिसने शहर के माहौल को नहीं देखा, तो वो खुद को इंडिपेंडेंट जैसे ही महसूस करता है, स्वतंत्र जैसे ही महसूस करता है, तो वो क्या है, वो फिर वो उसके ध्यान सारा मोटिवेशन जो है ख़त्म हो जाता है। वो सिर्फ उस माहौल से बहुत कुछ सीख लेता है और वो फिर इधर उधर की बातें करने लग जाता है। तो बच्चे को चाहिए कि घर के हालात से वो रूबरू होता है। और असल में होता क्या है कि जैसे अब यहाँ जब नए नए स्टूडेंट्स के वो संपर्क में आता है तो सबको दोस्त बनाने की कोशिश का, हमारे यहाँ के जो लोकल के बच्चे होते हैं, अगर हमारे एरिया के हमारे साइड के उनको बच्चे मिल जाते हैं ना, वो क्या करता है कि उनसे सबसे दोस्ती करने की कोशिश। अरे मेरे भाइयों, यहाँ पर मिलने वाला हर जानकार आपका दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लिमिट्स में रहना, आपको लिमिट्स से लिमिटेड पैसा मिलता है, आपको लिमिटेड जो है जरिए हैं। तो अगर आप हर किसी से दोस्ती करोगे तो आपकी कितना सारा टाइम उन सब चीज़ों में ज़ाया हो जाएगा। आपको सिर्फ उन लड़कों से अपनी दोस्ती, अपने जो फ्रेंड सर्कल बढ़ाएं जो आपके मकसद में जो आगे आपको सपोर्ट करे। इसलिए आपको बहुत वाइजली दिमाग से दोस्त बनाने हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों का कम से कम होना और अच्छे से अच्छे होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या शहर की जो माहौल है उससे आपको बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब तक वो पेरेंट्स की नज़र में था तो वो सब कुछ लिमिटेड में करता था। वो अगर मोबाइल फ़ोन का यूज़ भी करता था तो बहुत लिमिटेड था, क्योंकि उसे डर या फिर खौफ होता था कि यार अगर पापा और अम्मी को पता चल गया तो बहुत कुछ वो डांट लगा देंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ आता है इंडिपेंडेंस है और वो फ़ोन का बहुत मज़े से बहुत ओवर टाइम यूज करता है, इंस्टाग्राम रील्स बना रहा है, फेसबुक ओवर यूज कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेशर है वो ख़त्म है। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बराबर उसकी अपडेट लेता रहे। और अब क्या है, अब हम थोड़ी साइकोलॉजिकली जो चीज़ें हैं उनको पढ़ लेते हैं कि हमारे क्या है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन में इस टॉपिक के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही हम किसी पढ़ने का अगर मान लो हम डिसीजन लेते हैं, तो अगर मान लो हमें 12 से 2 पढ़ना है तो आपको ठीक 12 बजे वो चीज़ें स्टार्ट कर देनी है। उसके पीछे रीजन क्या है, अगर जैसे ही आप 20 मिनट अगर उसको डिले करते हैं तो वो जो 20 मिनट हैं वो आपको साइकोलॉजिकली बहुत परेशान करेंगी। और वो ये 20 मिनट के बारे में सोचते सोचते यार मैंने इतने सारे टाइम, इतने 20 मिनट खराब कर दिए, तो अगले 20 मिनट को और ख़राब कर देंगे आपको उस टॉपिक और उस मूड में आने के लिए जो आपने ठीक 1 घंटे पहले बनाया था। तो इसलिए इन 20 मिनटों को जाया ना करें। जैसे ही आपने फैसला कर लिया तो उस फैसले पर तुरंत ठीक फिक्स 12 बजे स्टडी स्टार्ट कर दें। और चाहे तो आप आखिर के 20 मिनट खराब कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत के 20 मिनट बिल्कुल खराब ना करें। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चों को यहाँ आकर लेने चाहिए बच्चे को। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अदर एक्टिविटीज़ में ना शामिल हो, अपना लाइब्रेरी टाइम फिक्स करेंगे, मुझे इस टाइम से इस टाइम जाना है। और इसमें लाइब्रेरी टाइम का फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप 1 घंटा ज़रूर निकालें, क्योंकि गांव में जब बच्चे रहते हैं तो उनके पास फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। वो क्रिकेट खेल रहा होता है, या फिर क्योंकि वहाँ आने जाने के लिए बाज़ार दूर है तो इसलिए उसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होता है। लेकिन शहर में आकर क्या है, उसको रूम से कॉलेज, बस ये उसकी लाइफ टाइम हो। तो मैं इसलिए उन बच्चों से जो शहर में आ चुके हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए कम से कम 1 घंटा यहाँ किसी पार्क में जाकर किसी स्पोर्ट्स में थोड़ी देर के लिए शामिल हो जाएं। वहाँ जाकर बैडमिंटन खेल रहे, किसी फुटबॉल ग्राउंड में जाकर फुटबॉल खेल रहे, थोड़ी देर क्रिकेट खेलने वाले तो उनके साथ। इससे क्या है कि थोड़ा सा फिजिकल अगर आप फिट रहोगे तो आपकी एक्टिविटीज़ जो है बॉडी की वो सुस्त ना होकर बहुत एनर्जेटिक होंगी। और अब क्या है कि हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिस जैसा आप बनना चाहते हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी उसके जैसे फिट उसके जैसी है नहीं, तो आप
ये कम चांसेस है कि आप उसके जैसा बन जाओगे। आपको चाहिए कि आपको मान लो एक राजस्थान पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर बनना है, ये आपका एम है और घर वालों को भी एम है। लेकिन अब आपको ये जहन में रखना है कि वो सब इंस्पेक्टर की जो दिनचर्या होनी चाहिए, एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए दिनचर्या और जो मेरी कैरेक्टर है, जो मेरा पर्सनैलिटी है, ये वैसा है क्या जो एक सब इंस्पेक्टर को होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये मेरा जो कैरेक्टर है, मेरी जो डेली रूटीन है, ये उस मुकाम तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट है, तो बहुत अच्छी बात है, वेल गुड। लेकिन अगर आपको ये महसूस नहीं होता कि मैं ऐसा नहीं हूं अभी तक, तो कोशिश करें कि मुझे उसके जैसी उस जैसी पर्सनैलिटी उससे पहले ही हासिल करनी है। अगर आप ये जिंदगी में ये जीने लग गए, मतलब उस मुकाम से पहले अगर आपने ये अपने जीवन के डेली न्यूज है उसके अंदर अगर आपने ये चीजें अपना ली, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप उस जैसा बन जाओगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीजें और कि यहाँ पर खाने के लिए वैसे भी पेरेंट्स इस चीज में, हमारे गांव वाले बहुत आगे होते हैं माशाल्लाह, वो खाने के लिए बढ़िया घी वगैरह, घर का तेल हो गया, इसको वो देते ही हैं। लेकिन बच्चे के यहाँ क्या करते हैं कि ज्यादातर खाना बाहर का खाते हैं। अरे यार, इतना कुछ आपके लिए घर वाले सपोर्ट दे रहे हैं, देसी घी दे रहे हैं और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, तो आपको चाहिए कि खुद का खाना बनाए। अगर आप खुद का खाना बनाओगे तो इसमें टाइम जो कंज्यूम है वो भी बचेगा, आपका टाइम बचेगा, और इसके अलावा आप जो है बहुत फ्रेश और बहुत एनर्जी वाला खाना खाओगे। और थोड़ा सा इसमें बॉडी एक्टिविटी भी शामिल हो जाए, जैसे आप खुद का खाना बनाते हो तो, और इससे फील गुड भी होता है कि खुद खाना बना के खाना, इसमें इंसान थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ करने यहाँ आया हूँ, तो इसलिए मुझे खाना भी खुद को बनाना है। और अपने टाइम के साथ बहुत अवेयर होना है, यानी आपको चाहिए कि आपको अलार्म सेट कर लेना है। जैसे ही आप किसी एक्टिविटी में शामिल, अगर मान लो आपको लगता है कि मैं स्पोर्ट्स के लिए 1 घंटा फिक्स किया है, तो आप 1 घंटे का अलार्म सेट कर लें, और जैसे 1 घंटा कंप्लीट हो तो वो आपको तुरंत सूचित कर देगा, ठीक है दैट्स टाइम ओवर हो गया अब आपका, अब जो है आप इस एक्टिविटी को ख़त्म करके अपने दूसरी एक्टिविटी पर ध्यान दें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये चाहिए कि जब आप किसी मुकाम तक, क्योंकि इस दौर में बहुत कुछ कंपटीशन का ज़माना है, हर फील्ड में कंपटीशन है मेरे भाइयों। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप हार्ड वर्क करें। देखो, एक हार्ड वर्क का जो बहुत बेहतरीन रूल ये है कि आप जैसे कोई गोल बनाए कि मुझे 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो आप उसमें कोशिश ये करें कि आप उसको 2 घंटे 10 मिनट तक जारी रखें। अगर आप इस रूल को अपना लेते हैं ना, तो आप धीरे धीरे जिस कामयाबी के सफर को 2 साल में हासिल कर सकते हो, उसको 1.5 साल में भी, अगर ये आदत आपकी बन गई ना, आपको ज्यादा देने का शौक, अब ज्यादा देने का शौक अगर आपको हो गया ना, तो निश्चित ही आपका जो एम है जिसको आप हासिल करना चाहते हो, तो वो क्या है कि बहुत जल्दी आप हासिल कर लो। इसलिए आप जब कोई टाइम टेबल फिक्स करो, तो आप उसमें 10 15 20 मिनट आप ऐड करोगे, तो आपका जो स्टडी टाइम है वो भी बढ़ेगा, और आपका फोकस जो चाहिए पढ़ाई के लिए वो भी बढ़ेगा। क्योंकि ये बहुत अच्छा रूल है, और इसको बड़े बड़े साइकोलॉजी वाले बताते हैं। और होता क्या है कि हमारे जो एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, जो कामयाब होता है, मैंने ये नोट किया है कि वो सिलेबस के लिए बहुत बहुत केयरफुल होता है। उसे ये मालूम होता है कि इस फलानी जॉब के लिए, इस जो जॉब है इसके लिए इतना सिलेबस है, इतना। असल में होता क्या, जो ये बोर्ड्स होते हैं, यूपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, या फिर एसएससी हो गया, ये क्या करते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ सिलेबस में चेंज करते रहते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि पुराने सिलेबस को लेकर ही पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि एक सिलेबस जो नया है, क्या उसमें से हटा है, क्या उसमें ऐड हुआ है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। और ये सब चीज़ें हैं, आपको डाइवर्ट नहीं होना, ज़्यादा दोस्ती नहीं बनानी है, और ये ध्यान रखना है कि मेरे लिए जो पैसा है वो बहुत मेहनत का पैसा है, बहुत बहुत मेरे पापा हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद हमारी इधर के जो इनकम के सोर्सेज हैं वो वैसे ही कम है, या तो हम कृषि के जरिए फिर कोई छोटा मोटा काम, इसके ज़रिए हमारे यहाँ से पैसा आ रहा होता है। और वैसे भी हमारे यहाँ के सिर्फ 20%, 15 से 20% लड़के या परिवार बाहर भेजने के काबिल होते हैं, वरना 80 से 85% तो लोग या तो अपने आसपास किसी महाविद्यालय से जुड़कर ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। क्योंकि
जब आप बाहर निकलते हो तो यहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज और मिल, लेकिन अपॉर्चुनिटीज के मिलने के साथ साथ यहाँ डर होता है कि आप जो है इस माहौल में खो ना जाए, जो यहाँ की आबो हवा है, जो यहाँ का जो शहरीकरण है, जो यहाँ की डेली डेली लाइफ से। तो मेरे भाइयों, पेरेंट्स के लिए मैं ये नसीहत देना चाहूँगा कि आपको भी ये चाहिए कि आप बराबर अपडेट लेते रहें, और आपकी काफ़ी सारी अर्निंग इन बच्चों के ऊपर खर्च होती है, बहुत आपको कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन आपको ये चाहिए कि उस बच्चे की डेली एक्टिविटीज़ को आप अपडेटेड रहें, और महीने 1.5 महीने के अंदर आप 2 दिन 3 दिन की छुट्टी लेकर आप स्टे करें। मैंने देखा है कि कुछ जो परिवारों के सदस्य हैं वो वहाँ आकर स्टे करते हैं, यानी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि बच्चा 100% चांस तो मैं नहीं कहूँगा, लगभग ये देखा है कि मैंने 60 से 70% लड़के इधर उधर की चीज़ों में शामिल हो ही जाते हैं। अगर उन्हें इन सब चीज़ों से बचाना है तो आपको पूरे महीने में 1-2 दिन तो देने ज़रूरी है। अगर आप इतना टाइम नहीं दोगे तो फिर आप बाद में पछतावा रह जाएगा कि काश मैं अपने बच्चों के लिए टाइम दे देता तो बहुत अच्छी बात होती। और बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ आया, नीट या यूपीएससी के लिए, तो उनके पेरेंट्स उनके साथ रहे, मम्मी रहती है या फिर दोनों पेरेंट्स रहते हैं, तो वो क्या है, उसके सपोर्ट स्टाफ का काम करते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं, या फिर उसकी जो चीज़ें हैं काफ़ी कुछ संभाल लेती है उनकी उसकी अम्मी अगर उसके साथ रहती है। तो खैर हमारे पास तो इतना मुवाफिक माहौल नहीं होता कि हम वहाँ गांव को छोड़कर यहाँ आए, लेकिन आप इतना तो कुछ कर सकते हैं कि आपको उसकी एक्टिविटीज़ को डेली नोट करना है, उसका ये पता लगाना है कि वो कर क्या रहा है, उसकी डेली जो कॉलेज जाने का टाइमिंग क्या है, कॉलेज पहुँचा उसकी अटेंडेंस का जायजा लें। पेरेंट्स अटेंडेंस का जायजा नहीं लेते। तो एक बच्चे के ऊपर आपकी एक नज़र होनी चाहिए। आपने यहाँ इंडिपेंडेंट यहाँ भेजने का मतलब ये है कि आप भेजने का मतलब ये नहीं कि आपने सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर से हट गई। आपको ये चाहिए कि यहाँ पर भी रहते हुए बच्चों को ये एहसास होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स को मेरी एक्टिविटीज़ के बारे में पता है। और वो पता कैसे होगा, वो आपको या तो यहाँ आकर 1-2 दिन के लिए स्टे करना है, और यहाँ जब आओ आप तो 1-2 दिन के लिए कॉलेज भी जाओ, कॉलेज जाकर उन बच्चे की रिपोर्ट्स लो, और बच्चे की रिपोर्ट्स लेने के बाद बच्चे को बताओ कि आपके टीचर्स ने इतना कुछ कहा है, आपकी ये आपकी प्रोग्रेस है। तो अगर आप इतना कुछ करोगे तो बच्चे को फिर ये लगेगा कि हाँ मेरी एक्टिविटीज़ नोट हो रही है और मुझे उस मुकाम तक पहुँचना है, तो इससे अटैचमेंट भी बनता है बच्चे का। और ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे और ये ज़रूरी है। आज के माहौल में बहुत कम बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो भी आ रहा है तो वो बिल्कुल फ्रीडम, वो इंडिपेंडेंस लिए हुए आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सॉरी आज थोड़ा सा जुकाम होने की वजह से तबीयत ऐसी है, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना अहम इसलिए समझता हूँ क्योंकि हमारे समाज का काफ़ी पैसा, काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ में शामिल है। तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट बनाने के लिए ये वीडियो इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि मेरी इस मेहनत में आप सपोर्ट करते रहेंगे। ये एक ऐसा थीम मैंने बनाई है जिसमें आप एक बेहतर स्टूडेंट बन सके, बेहतर पेरेंट्स बन सकें, और उसके साथ साथ ये मेहनत आपके लिए है और मेरे लिए भी है। ख़ास तौर पे मैं खुद भी जो नियम आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं खुद के ऊपर अप्लाई करता हूँ, उसके बाद जो है आप लोगों के लिए बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इन सब पॉइंट्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इंशाल्लाह आगे भी ये वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी मोहब्बत और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। ये वीडियो आपके लिए जितना काम कर सकता है, दूसरे भाई के लिए भी इतना ही काम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।